पीटीआई की आंख के मुआयने की तस्दीक। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का कहना है, बानी पीटीआई को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी ने दाएं आंख में बिनाई की कमी की शिकायत की थी। 20 मिनट में इलाज के बाद हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। आलमी सालसी अदालत ने भारत से पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पनबिजली मंसूबे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। हैग में कायम आलमी सालसी अदालत का भारत को हुक्म, का भारत 9 फरवरी तक बखलियार और किशनगंगा के ऑपरेशन लॉगबुक जमा दे। रिकॉर्ड न देने पर भारत को बाज़ाब्ता वजह बताना होगी। पाकिस्तान वाज़ेह करे कौन सी दस्तावेजात चाहिए। केस के मैरिट्स की समाअत 2 और 3 फरवरी को होगी। अमेरिका ने इजराइल को $6.5 अरब के फौजी साजो सामान की फरोख्त की मंजूरी दे दी। पेंटागन के मुताबिक अमेरिका इजराइल को फौजी साजो सामान फराहम किया जाएगा, जिसमें $3.8 अरब के अपाची हेलीकॉप्टर और $1.98 अरब के लाइट व्हीकल शामिल हैं। कोयटा के इलाके सरियाब में सीटीडी की कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक हो गए। दहशतगर्दों के कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर भी बरामद। आज मैं जो इंडस्ट्री के लिए जो टैरिफ है, ₹4 बिजली की यूनिट में कमी की जा रही है फॉर इंडस्ट्री। मेरा अगर बस चले तो मैं इसको ₹10 और कम करूं, लेकिन हाथ बंधे हुए आप अच्छी तरह जानते हैं। सनतों के लिए बिजली ₹4.04 सस्ती करने का ऐलान। वजीर आजम ने विलिंग चार्जेस में ₹9 कमी का भी कह दिया। टॉप एक्सपोर्टर्स को अवार्ड देने की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, ₹10 कमी करना चाहता हूं मगर हाथ बंधे हुए हैं। एक्सपोर्टर्स के लिए टैक्स में 3% कमी भी कर दी। कहा, फील्ड मार्शल की सपोर्ट ना होती तो कई मसाइल हल ना हो पाते। पेट्रोलियम स्मगलिंग बंद करने में भी उनका अहम किरदार है। अवार्ड लेने वाले ताजरों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। जो जैन अब्बास, उन्होंने मुझे हिरासत में लिया, वो मुझे ले गए तो उन्होंने मुझे तशद्दुद किए। मैं उनको कहता रहा हूँ कि आप वेट कर लें, रेस्क्यू को और चेक करने दें। और एसपी साहब आए हैं पिक्चर लेकर के, ये डेड बॉडी मसूल हुई है, ये आपको छानबीन कराना है। मैंने कहा कि ये मेरी वाइफ है, तो वो मान नहीं रहे थे कि नहीं ये आप झूठ बोल रहे हो, ये भी आप झूठ बोल रहे हो। पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद किया, कत्ल का इल्जाम आयद किया। बीवी को गायब करने के एतराफ के लिए दबाव डाला। सानिया भाटी गेट में पुलिस की 2 नंबरी की कहानी। सादिया के मजलूम खाविंद की जुबानी। गुलाम मुर्तजा ने यह भी बताया कि तशद्दुद में कौन कौन शामिल था। सादिया के अहले खाना का पुलिस पर सादा कागज पर अंगूठे लगवाने का इल्जाम। डीआईजी इन्वेस्टिगेशन का जाए वक़्वा का दौरा। कहते हैं 2 मजीद मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया, तादाद 5 हो गई। सानिया भाटी गेट ने पंजाब पुलिस की साख पर संगीन सवालात उठा दिए। आईजी की इंक्वायरी कमेटी में एसपी, एसडीपीओ और एसएचओ गफलत के मुर्तकिब करार। रिपोर्ट के मुताबिक एसपी की मौजूदगी में एसएचओ के कमरे में सादिया के शौहर पर तशद्दुद किया गया। एसएचओ भाटी गेट ज़ैनब पास मुअत्तल। डीएसपी को शो कॉज जारी। लाहौर में खुले मेन होल्स की निशानदेही, ट्रैफिक वार्डन की जिम्मेदारी। तस्वीर बनाकर रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। पुलिस रिपोर्ट में गुल प्लाजा इंतजामिया ही साने की जिम्मेदार करार। अदालत में जमा कराई गई इब्तदाई रिपोर्ट में गफलत और लापरवाही को बड़े नुकसान की वजह बताया गया। फायर ब्रिगेड देर से पहुंचने पर सीनियर डायरेक्टर म्यूनिसिपल सर्विस मुअत्तल, चीफ इंजीनियर वाटर कॉरपोरेशन और इंचार्ज हाइड्रेंट सेल भी मुअत्तल। सिंध हाई कोर्ट ने जुडिशल इंक्वायरी के लिए सूबाई हुकूमत के खत का जवाब दे दिया। सदर जरदारी ने वजीर आला और सूबाई वजीर दाखिला को साने पर ब्रीफिंग के लिए बुला लिया। सानिया गुल प्लाजा में मजीद 30 वाक़ियात की शनाख्त मुकम्मल। शनाख्तशुदा लाशों की तादाद 69 हो गई। शनाख्त प्रूफ ऑफ प्रेजेंस की मदद से की गई। जाबाहा 3 अफराद की वाक़ियात की शनाख्त होना बाकी। जुम्मे के रोज शहरियों ने 11 जनाजे उठाए। जापान के वफ्द का सोख्ता गुल प्लाजा का दौरा, फूल रखे और दुआ भी की।
इंक्वायरी आजादाना गैर जानिबदाराना इंक्वायरी करा लें, ये हमें पता तो चले किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों नहीं काम किया। रेस्क्यू का तो कोई काम हुआ ही नहीं उधर, उनके पास टूल्स नहीं थे, तो क्या करने आए हो भाई। इंक्वायरी साने के जिम्मेदार कर रहे हैं। ऑपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं हुकूमती तहकीकाती रिपोर्ट में किसी जिम्मेदार का नाम नहीं लिया गया। साने पर विफाक की खामोशी तशवीशनाक है। मुर्तजा वहाब बोले कराची को विफाक के हवाले करने का मुतालबा करने वाले अब तक गुल प्लाजा नहीं पहुंचे। कराची को एक सियासी जमात के रहनुमा के कहने पर इस्लामाबाद के हवाले नहीं किया जा सकता। कल को या कहेंगे नहीं यार WHO से कराओ, अक़वाम मुत्तहिदा से करा लो, स्कॉटलैंड यार्ड से करा लो। MQM जो है आप कुछ भी कर लेंगे ना वो खुश नहीं होंगे। ये MQM की जो क़यादत है वो अपनों की नहीं हुई तो इस शहर की क्या होगी। 18 साल की एक हुकूमत है जो कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 22,000 अरब रुपए सिंध को मिले हैं डिविजिबल पूल और NFC अवार्ड में 18वीं तरमीम के बाद। 22,000 अरब रुपए ऐसे होते हैं, इतने होते हैं कि 50 दफा पूरा सिंध बिल्डोज करके 50 दफा नया सिंध बन जाता। 18वीं तरमीम के बाद पीपल्स पार्टी को 22,000 अरब रुपए मिले। मुस्तफा कमाल का प्रोग्राम रूबरू में इंकशाफ, कहा इतने पैसों में सिंध 50 बार बिल्डोज होकर नया बन जाता। सुप्रीम कोर्ट का पुलिस कल्चर में बड़ी इस्लाहात का हुक्म, दरखास्तों में SHO को बखिदमत जनाब लिखना ममनू करा। तहरीरी फैसले में पुलिस कार्रवाई में फरियादी का लफ्ज भी ममनू, कहा SHO अवाम का खादिम है, FIR दर्ज करवाने वाला इतला दहिंदा होगा, शिकायत को निंदा नहीं। फैसला जस्टिस सलाउद्दीन पवन ने तहरीर किया। बानी PTI की आंख के मुआयने की तस्दीक, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स राना इमरान सिकंदर का कहना है बानी PTI को कुछ रोज कबल पिम्स अस्पताल लाया गया। बानी ने दाईं आंख में बिनाई की कमी की शिकायत की थी। 20 मिनट में इलाज के बाद हिदायत, फॉलोअप मशवरे और दस्तावेज के साथ डिस्चार्ज कर दिया गया। तीरा ऑपरेशन का बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया गया, वहां कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा, सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां जारी हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। मौजूदा मौसम ऑपरेशन के लिए किसी तरह मुनासिब नहीं, फौज की तादाद में भी इजाफा नहीं किया। लाहौर में गले पर डोर फिरने से एक नौजवान जख्मी हो गया। मुतासरा नौजवान मोटरसाइकिल पर जा रहा था, अस्पताल मुंतकिल, हालत खतरे से बाहर। बहावल नगर में मुसल्लह मुलजमान ने घर से खाना बदोश मेहनतकश की बीवी को उसके 3 साला बेटी को अगवा कर लिया। 4 मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। हज वीजा के लिए सऊदी बायोमेट्रिक करवाना लाजिम है। आज़मीन घर बैठे बायोमेट्रिक जल्द मुकम्मल कर लें। तर्जुमान मजहबी उमूर की हिदायत, कहा ऐप से बायोमेट्रिक ना हो सके तो सऊदी सेंटर से 8 फरवरी से पहले बायोमेट्रिक करवा लें, बसूरत दीगर हज वीजा नहीं लगेगा। ईरान ने यूरोपीय ममालिक की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें करार दे दिया। पासदाराना इनकलाब के खिलाफ यूरोपीय इक़दाम पर ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी का रद्द-ए-अमल। अली लारिजानी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ईरान के दाखिली कानून से यकीनन आगाह है। यूरोपीय यूनियन की अफवाज को दहशतगर्द तंजीमें तस्वुर करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यूरोपीय यूनियन ने ईरानी पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने का ऐलान किया था। क्या मशरिक़ वुस्ता पर एक और जंग के बादल छटने लगे? ईरान की अमेरिका के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने तुर्किया में ऐलान किया कि ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आने को तैयार है। कशीदगी का वाहिद हल सिफारतकारी है। तुर्किया की ईरान के खिलाफ किसी मुमकिन एक्शन की मुखालिफत। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने कहा ऐसी कोई कार्रवाई खित्ते पर मनफी असरात मुरतब करेगी। मशरकी कोंगो में कोल्टन कान बैठ गई। हादसे में हलाक अफराद की तादाद 200 से जायद हो गई। कोंगो हुकाम के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। कोल्टन के ज़खायर से स्मार्टफोन्स और दीगर इलेक्ट्रॉनिक आलात की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली धात निकाली जाती है। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में आज से मंगल तक बारिश और बर्फबारी का इम्कान। नारान, कागान, कलाम और चित्राल में सड़कों की बंदिश का खदशा। पंजाब के बलाई इलाकों में भी आज से 3 फरवरी तक बारिश है।
मरी गिलियात और गिरदनवा में बर्फबारी का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान में वफ़े से बर्फबारी। T20 सीरीज जीतने का मिशन। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा मैच आज लाहौर में खेला जाएगा। कज़ाफी स्टेडियम में 4 बजे पहली गेंद फेंकी जाएगी। पाकिस्तान का विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार रखे जाने का इम्कान। पहले मैच में 22 रन से कामयाबी के बाद पाकिस्तान को 3 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पाकिस्तान वर्ल्ड T20 में खेलेगा या नहीं, हतमी फैसला ना हो सका। जराये के मुताबिक मौसम नकी के मुख्तलिफ ऑप्शन पर सुलह और मशवरे जारी हैं। T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी के कैरियर कॉलेज लाहौर में रोनुमाई। फास्ट बॉलर हसन अली और तालिबात को ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पाक ऑस्ट्रेलिया दूसरे T20 में भी ट्रॉफी की नुमाइश की।